दिल्ली के होटल अशोक में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ये मंच राज्य की कृषि क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने और निवेश, नवाचार और साझेदारी को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साझा लक्ष्य के लिए जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समग्र किसान समृद्ध भारत विजन को साकार करने की दिशा में इस पहल को अहम बताया। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में राजस्थान कई फसलों में अग्रणी है। सरसों, जौ, ग्वार, जीरा और इसबगोल में राजस्थान जो है वो देश में पहले स्थान पर है, जबकि मूंगफली में दूसरे और सोयाबीन और चना उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। हम ये भी है कि किसान की लागत कम आए तो सोलर के माध्यम से अगर वो सिंचाई करेगा तो उसमें उसकी लागत कम आएगी। कई हमारी छोटी जोत हैं, कम खेती है, तो हमने उसके लिए बैलों से खेती करने वाले हमारे कई क्षेत्रों में करते हैं, उसके लिए 30,000 रुपए का अनुदान हमने दिया है, जिससे कि दोनों काम उसके हो जाए, प्राकृतिक खेती भी हो, गोबर की खाद भी वहां बने और हमारा किसान उस छोटी जोत में ठीक प्रकार से पैदावार कर सके। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हम किसान को लगातार जो उसको आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम उसको ऋण देने का काम भी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि भी हम दे रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो सबसे ज्यादा 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसी जारी की है, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए के अधिक क्लेम हमने पास किए हैं। गेहूं पर बोनस हम देने का काम कर रहे हैं और हमने राजस्थान में किसानों से कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे। 24 जिलों में हमने दिन में बिजली देना हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि कृषि और पशुपालन का मेल है। अब से नहीं, आदिकाल से किसान और पशुपालन का मेल रहा है। पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, इसलिए हमने किसानों को राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हम कर रहे हैं, जिससे किसान को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए वो पशुपालन कर सके। इसमें इस योजना से 94,000 गौपालक परिवारों को 7 से 9 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है, क्योंकि पशु की कीमत भी अब ज्यादा हो गई है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत करीब 9 लाख पशुपालकों को 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण, उनका बीमा किया गया है, क्योंकि पशु बीमार हो जाता है तो किसान उससे पहले बीमार हो जाता है। आजकल पशु की कीमत भी बहुत हो गई है। हम जानते हैं कि किसान के कोई भी अगर समस्या आती है तो निश्चित रूप से सरकार की सहभागिता उसमें रहे, जिससे कि हमारा किसान मजबूती के साथ खड़ा रहे। राजस्थान केवल एक मरुस्थल की भूमि नहीं है, बल्कि साहस और नवाचार की भूमि है। आज हम सब ग्राम 2026 के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हमें गर्व होता है कि राजस्थान वो प्रदेश है जो चुनौतियों को सहज स्वीकारता है। और प्राय देखा देश भर में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। किसान भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान से कम भी नहीं है, जो रात और दिन मेहनत करता है। नहीं तो उसके काम करने की आयु सीमा है, नहीं उसके काम करने की समय सीमा है, और 140 करोड़ जनता का वो पेट भरता है। और विशेष तौर से जब राजस्थान, जहाँ वर्षा सबसे कम होती है, आज भूभाग की। वहीं जयपुर में पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 4,000 मेगावाट से अधिक क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। भजनलाल शर्मा सरकार के दौरान इस योजना को तेज गति मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले जहां केवल 122 मेगावाट के 92 संयंत्र थे, वहीं अब 1,808 संयंत्रों के माध्यम से व्यापक विस्तार हुआ।
योजना से 2.65 लाख किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जिससे कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ। कुसुम कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, जबकि कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पर है। अनुपजाऊ जमीन पर सौर संयंत्र लगने से किसानों की आय बढ़ रही है और डिस्कॉम्स को सस्ती बिजली मिल रही है। केंद्र सरकार ने 10.7 गीगावाट परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनके सभी पीपीए साइन हो चुके हैं। 2026-27 तक सभी परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य है, जबकि अक्टूबर 2026 तक 6,700 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है। अब रिकॉर्ड गति से हर 2.5 महीने में 1,000 मेगावाट क्षमता जुड़ रही है। सुमेरपुर क्षेत्र के तखतगढ़ में ओम प्रकाश माथुर थोड़ी देर में पहुंचकर 100 फीट ऊंचे तिरंगा झंडे का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में जोराराम कुमावत समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर फिलहाल लोगों की संख्या कम नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरोली गांव के मोतीबास में बुधवार देर शाम 2 पक्षों के बीच हुए सड़क हादसे के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें महिलाओं समेत कुल 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत पिकअप और कार की टक्कर से हुई, जिसके बाद कहासुनी और पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घर में घुसकर हमला करने और शराब के नशे में विवाद बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। घायलों को पहले रामगढ़ उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था तो हमने उससे बोला, उसने बोला मैंने खाने एक किस बात पे झगड़ा कर रहे थे। हमने बोला भाई वो कार हट गई तो उसका फैसला मैं 500 रुपये से करवा रहा था, तो नन्हे खाने हमारे ऊपर हाथ उठाया। आज ही नन्हे खाने कितने लोग घायल हुए? हम सर 5 लोग घायल हुए। तो पहले कहाँ इलाज कराया? पहले रामगढ़ आए थे, रामगढ़ से रेफर अलवर करे, अलवर से अफसर अब हम रिपोर्ट करने के लिए आए। बताइए क्या हुआ था? हमारे घर झगड़ों करने के लिए दारू पी के 3 आदमी जैसे उनकी हमको धमकी दी, तो उनको पूरा परिवार 25-30 लाठियों से हमारे घर पे हमला किया। उन्होंने क्यों हमला किया था? जो दारू पी के नहीं। हाँ, जैसे थोड़ा उनको हमने धमकाया तो जैसे उनसे समझाना बात करी तो वो समझे नहीं। कौन कौन लोग हैं? बाटी पोलो। अलवर में राजस्थान पीसीसी कांग्रेस ने सर्किट हाउस में पूर्व विधायक पूनम गोयल के नेतृत्व में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गोयल ने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की कोशिश छोटे राज्यों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे ओबीसी वर्ग को भी पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की मांग दोहराते हुए कहा कि इसी कारण लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध किया गया। लेट कहाँ जाएगी? 16, 17, 18 तारीख को तो ये इन लोगों ने संसद में लेकर के विशेष सत्र बुला करके इन्होंने मीटिंग करी। उसके बाद में इसे लागू करने के लिए शर्तें जो रखी थी वो कांग्रेस को समझ नहीं आई और कांग्रेस ने इस बिल को पारित नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस 2023 में इस बिल को लागू करने के लिए पूर्ण तरह से सहमत थी और लागू हो चुका था। तब उस बिल को क्यों नहीं लागू किया इन लोगों ने? मोदी जी ने 2024 के चुनाव में क्यों नहीं लागू किया? और अगर अब लागू करना चाहते हैं तो उसके साथ में भी कई शर्तों को वो जोड़ रहे हैं। वो शर्तें कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि जो 2023 में जो परिसीमन होकर के जो हुआ था, लागू किया था महिला सत्र, महिला आरक्षण, उसी को अभी फिर लागू किया जाए। 2023 के अंदर जब सभी पार्टियों ने मिलकर इसमें कांग्रेस सर्वसम्मति से इसको अपन ने पास कर दिया था उस समय, और उस समय इन्होंने इसको, और माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी ने उस समय इनको ये कहा था कि इस बिल को आप तुरंत लागू करें। उसके बाद इन्होंने ये शर्त इसमें शर्त जोड़ी, या उन्होंने ये कहा कि साहब परिसीमन होगा, जनगणना 2027 में जो जनगणना पूरी हो जाएगी उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद हम इसको लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी उस समय भी 2023 में इन्होंने इस बात पे रखा था कि 2023 में जो बिल लाया गया है उसको ही लागू करें, और आज भी कांग्रेस पार्टी इसी के उसमें है
कि 2000 झुंझुनू में चिड़ावा और पिलानी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और डिप्टी डायरेक्टर को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने उड़ान योजना के तहत बढ़ते ऑनलाइन कार्य का विरोध करते हुए कहा कि पहले से ही ऑनलाइन ऑफलाइन काम का बोझ अधिक है। उन्होंने मांग की है कि अन्य विभागों का कार्य उनसे ना कराया जाए या फिर इसके लिए अलग से मानदेय और लिखित आदेश दिए जाएं। साथ ही पीएमएमवाई और आईजीपीएमवाई की बकाया प्रोत्साहन राशि जारी करने, रिचार्ज भत्ते को बढ़ाने और विभाग की ओर से साल भर का डेटा प्लान उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है। अधिकारियों ने मांगों को उच्च स्तर पर भेजकर समाधान का आश्वासन दिया है। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समूह हमारे पास आया था और उनकी जो अलग अलग डिमांड है, कुछ तो उनकी हमेशा की डिमांड है, जैसे एक तो उनका डाटा प्लान का जो पैसा है वो उनको थोड़ा ज़्यादा दिया जाए, बढ़ाया जाए उसको दर को। मानदेय उनको जो मिलता है वो 2 अलग अलग हिस्सों में मिलता है। एक तो सेंट्रल का जो शेयर है वो मिलता है, एक स्टेट का जो 100% एसएफ मिलता है वो मिलता है। तो दोनों को अलग अलग बिल बनता है, तो वो उनकी मांग है कि उसको एक साथ हमें राशि दी जाए। जो मुख्य आज उनकी डिमांड है वो ये है कि अपनी एक उड़ान योजना है जिसमें महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। उसमें अभी कुछ समय से तो ये योजना में सप्लाई नहीं हो रही थी, अब आगामी कुछ समय में सप्लाई आने वाली है। उसमें हमें ये निर्देश भी मिले विभाग से कि एक पोर्टल बन रहा है उसके लिए, राजसिम्स पोर्टल। उस पोर्टल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मैपिंग की जाएगी और आंगनबाड़ी पर जब नैपकिन प्राप्त होंगे उससे पहले उनको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है संबंधित महिलाओं का, और रजिस्ट्रेशन है वो OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि उड़ान योजना पहले हमसे काम करवाया गया था, उसमें क्या था कि वो काम ऑफलाइन था। अब की बार ये नियम किया है कि ऑनलाइन काम करो। ऑनलाइन में क्या है कि ना तो हमें एक्स्ट्रा कोई मानदेय दिया जाता और ऑनलाइन में हमारे विभाग का इतना काम होता है कि सुबह से लेकर शाम तक यानी 4 घंटे हम आंगनबाड़ी में काम करते हैं प्लस 2 घंटे का होम विजिट करते हैं। इसके अलावा PMY के फॉरम है, हमारी ऑनलाइन सर्वे चल रही है। इसके अलावा भी ऑफलाइन काम बहुत है। प्लस हमारा THR जो टेक होम राशन दिया जाता है उसमें फेस कैप्चरिंग होता है, उसका मैटर भी इतना चल रहा है कि 1 महीने का पोषाहार यदि चाहे तो हम 1 दिन में दे सकते हैं, लेकिन फेस कैप्चर के लिए। वहीं अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेत्री कृष्णा कटारा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा और उनकी राजनीतिक भागीदारी को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में प्रस्तावित 33% महिला आरक्षण का कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। बीजेपी ने खुद को महिला सशक्तिकरण का समर्थक बताते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा आरक्षण को बढ़ावा दिया है। कटारा ने दावा किया कि आगामी चुनावों में महिलाएं कांग्रेस को सबक सिखाएंगी और बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगी। साथ ही कांग्रेस को केवल राजनीति करने वाली पार्टी बताया। पर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां पर छोटी सादड़ी कस्बे में एक टेंट गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। मामले के पास स्थित गोदाम में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया, जिससे अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग की तीव्रता के कारण काबू पाने में कठिनाई हो रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर नियंत्रण के प्रयास जारी हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भरतपुर में जाटव समाज के लोगों ने ततामड़ गांव में हुए विवाद के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण कैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आईजी कैलाश चंद्र विश्नोई से मुलाकात कर 4 सूत्रीय मांग पत्र दिया है। इससे पहले 2 दर्जन लोग जिला कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर भवन पर एकत्रित हुए, जहां पर एहतियातन 3 थानों की पुलिस और CO सिटी नरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वस्त किया कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाने के लिए झूठा मामला दर्ज किया गया है, जबकि उनके मामले में कई आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आज हम लोग ततामड़ प्रकरण को लेकर
माननीय आईजी साहब और माननीय एसपी साहब ने ज्ञापन देने के लिए आए थे। उसमें कुछ लोग वीडियो में थे जो हमला कर रहे थे धारदार हथियारों से, उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई। उनको गिरफ्तार कराने की मांग को लेकर हम यहाँ आए हैं। आईजी साहब से, एसपी साहब से मिले हैं और आईजी साहब, एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि पूरी निष्पक्षता से जांच होगी, किसी भी दोषी आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमने भी इस मौके पर आईजी साहब और एसपी साहब से कहा कि हम सब निर्दोष कोई बचे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं। हमारे समाज के लोगों पर जो FIR हुई है उसको गिरफ्तार कराने की हमने मांग की है। वहीं प्रतापगढ़ जिले के अनोद स्थित आदिवासियों के आस्था केंद्र गौतमेश्वर तीर्थ पर 27 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित होने वाले मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश कुमार पांड्या ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद अधिकारियों ने मेले स्थल का निरीक्षण कर पार्किंग और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और बाईपास मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के लिए कहा है ताकि मेले के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और अब खबर भोपाल से। अरेरा कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के पास संचालित अवैध शराब दुकान के खिलाफ स्थानीय रहवासियों और सामाजिक धार्मिक संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने दुकान के सामने इकट्ठा होकर पोस्टर बैनर के साथ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है और प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। लेकिन लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल के पास इस तरह दुकान चलाना नियमों के खिलाफ है। स्थानीय महिलाओं ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे खुद दुकान बंद कराने के लिए कदम उठाएंगे। देखिए, अरेरा कॉलोनी की अवैध शराब की दुकान है। 1 साल से अरेरा कॉलोनी के रहवासी निरंतर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन जांच करने आता है, जांच में पाता है कि 40 मीटर दूर मंदिर से शराब की दुकान की दूरी जो है 40 मीटर दूर है और यहाँ पे अवैध तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु आबकारी विभाग